राम दोस्तों, भगवान श्री राम जी ने माता सीता से अग्नि में प्रवेश करने को क्यों कहा, जानिए। शूर्पणखा पचमढ़ी में श्री राम को देखकर मोहित हो गई। वो कैसे? राम जी श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी सहित पंचवटी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। प्रतिदिन संत महिमा, महात्मा, ऋषि मुनि राम जी की कथा, सत्संग, प्रवचन सुनने आने लगे। वन में रह रहे ऋषि मुनियों ने एक दिन आपस में यह वार्तालाप की कि राम जी तो स्वयं भगवान है, वह भी वन में तपस्वी के भेष में आए हैं और हम भी तपस्वी के बीच में रहते हैं। जब वह अपनी भार्या के साथ वन में आकर सुखपूर्वक रह सकते हैं, तो क्या हमने गृह त्याग करके अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रहकर कोई अपराध किया है? हम भी तो उनको साथ में लेकर आ सकती थी। देखो राम जी का जीवन कितना आनंदमय है। श्री सीता जी सुंदर पकवान बनाती है, छोटे भाई लक्ष्मण जी सेवा करते हैं। राम जी को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, हमें तो भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, आश्रम की सफाई करनी पड़ती है, आदिवादी सब कुछ काम करने पड़ते हैं। एक महात्मा ने कहा कि हमारा संकट अभी भी टल सकता है, हम अभी भी ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि हमने राम जी की महिमा सुनी है कि उनके चरणों में जादू है। यह जिस पत्थर को अपने चरणों से छू देते हैं वह नारी का रूप धारण कर लेते हैं। सभी सन्यासी आपस में वार्तालाप करने लगे। हम भी इसी वन में सुंदर सुंदर पत्थरों की शिला लेकर आएंगे और उनको नारी का आकार देकर राम जी के चरणों में रख देंगे। राम जी उनमें चरण छुआते जाएंगे, पत्थर नारी बनते चले जाएंगे और हम सबकी गृहस्थी बस जाएगी। हम भी इन्हीं की तरह वन में सुखपूर्वक रहेंगे। सभी सन्यासी महात्माओं को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सत्संग में आना छोड़ दिया और जंगल से सुंदर पत्थर की शिला ले आए और सब अपनी अपनी कुटिया में रुचि के अनुसार उन शिलाओं में नारी का रूप बनाने लगे। इधर जब राम जी को पता चला कि संत महात्मा सत्संग में नहीं आ रहे, तब किसी ने बताया कि वह सब पत्थरों की नारी बनाने में लगे हैं। उनका उद्देश्य है कि राम जी की भांति हम भी वन में गृहस्थ जीवन होकर रहेंगे। इन पत्थरों से बनाई हुई नारी की आकृति को राम जी के चरणों में छुआ देंगे। राम जी के चरण छुते ही पत्थर नारी बन जाएंगे और हमारी गृहस्थी बस जाएगी। संत महात्मा एक दिन अपनी अपनी रुचि अनुसार पत्थरों से नारी का रूप बनाकर शिलाएं ले आए। नारी के रूप की बनाकर शिलाएं ले आए, लाकर राम जी से कहा, प्रभु अपने चरणों से छुआकर हमारा भी घर बसा दीजिए, इन पत्थरों में नारी प्रकट कर दीजिए। जल्दी नहीं है, आप यह कार्य आराम से कीजिए। प्रतिदिन दो चार जैसा आपको उचित लगे उस तरह धीरे धीरे सब सन्यासियों का घर बसा दीजिए। भगवान श्री राम ने सन्यासियों के मुख से यह वाणी सुनी तो अचंभित रह गए। उन्हें मन में लगा कि वन में नारी को साथ लाने का संदेश सन्यासियों के प्रति बहुत गलत जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। राम जी ने श्री सीता जी से कहा कि देखो, मैंने तुम्हें मना किया था कि साथ में आने को, तो देखो तुम्हारे कारण इन महात्माओं की बुद्धि भ्रमित हो गई है। यह भी अपना घर बसाना चाह रहे हैं, जबकि यह संन्यास धर्म के विरुद्ध है। भगवान ने संतों से, ऋषि मुनियों से कहा कि एक काम कीजिए, जिन चरणों की रज में मैं नारी बनाने की शक्ति थी वह रज तो आज लक्ष्मण जी ने धो दिए हैं। कल तुम आना, तब मैं तुम्हारी यह मनोकामना पूर्ण करूंगा। महात्मा अपनी शिलाएं लेकर वापस चले गई। इधर जब लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ी लेने गए, तब श्री राम जी ने सीता जी से कहा, संतों के प्रति संदेश गलत जा रहा है। मैं अब कुछ नरलीला करना चाहता हूँ, जिससे कि संन्यास धर्म की मर्यादा भी बनी रहे और सन्यासियों को प्रेरणा भी मिले और मैं राक्षसों का विनाश भी कर सकूं। सीता जी ने कहा कि प्रभु, आप राक्षसों का विनाश तो अभी तक मेरी उपस्थिति में भी करते आए हो और अभी भी कर सकते हो, मुझसे क्या चाहते हो? राम जी ने कहा, तुम अग्नि में प्रवेश करो। श्री सीता जी ने राम जी की बात स्वीकार कर ली और अग्नि में समा गई।
लक्ष्मण जी इस मर्म को जान नहीं पाए। दूसरे दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी के निकट आती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गोदावरी नदी के तट पर जब भगवान श्री राम जी स्नान करने आए थे तब वहां उनके सुंदर पद चिन्ह बने हुए थे। उन्हीं पद चिन्हों को जब रावण की बहन शूर्पणखा ने देखा, उनके मन में ख्याल आया कि जिनके चरण चिन्ह इतने सुंदर हों तो उनका रूप कितना सुंदर होगा। शूर्पणखा उन्हीं पद चिन्हों का पीछा करते हुए पंचवटी के निकट आ पहुंचती है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, कहते हैं शूर्पणखा रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों भाइयों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। वह सुंदर रूप धर कर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संजोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज कर देखा है, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। तो इस तरह से शूर्पणखा राम और लक्ष्मण जी से बातें करती है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान की माया के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान श्री राम जी ने सीता जी को अग्नि में समा जाने की आज्ञा दी थी और सीता जी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया था। पंचवटी में माता सीता की परछाई थी और इस परछाई ने प्राणी मात्र को यह लीला के माध्यम से बताया है कि किस तरह हमारे जीवन में धर्म के चले जाने के बाद हमारा पतन होता है। माता सीता अग्नि में समा गई। लक्ष्मण जी इस मर्म को जान नहीं पाए। दूसरे दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी के निकट आती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गोदावरी नदी के तट पर जब भगवान श्री राम जी स्नान करने गए थे तब वहां उनके सुंदर पद चिन्ह बने हुए थे। उन्हीं पद चिन्हों को जब रावण की बहन शूर्पणखा ने देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि जिनके चरण चिन्ह इतने सुंदर है तो उसका रूप कितना सुंदर होगा। शूर्पणखा उन्हीं पद चिन्हों का पीछा करते हुए पंचवटी के निकट आ पहुंचती है। वह माया से अपना सुंदर रूप बनाती है। लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ियां लेने गए थे। इधर शूर्पणखा ने राम जी को देखा और उनके रूप पर मोहित होते हुए कहने लगी, इस संसार में कोई और तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष नहीं है और ना ही मेरे जैसी कोई सुंदर नारी है। विधाता ने यह संयोग बड़े सोच विचार कर रचा है। शूर्पणखा की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, चलो राक्षस कुल में कोई तो हुआ जो प्रभु श्री राम जी की प्रशंसा कर रहा है। फिर विचार करने लगे ब्रह्मा जी कि मैंने इसका संजोग राम जी के साथ रचा है, मैंने तो ऐसा नहीं रचा। फिर क्यों ऐसा कह रही है रामायण के ममर्ज संत इस चौपाई का अर्थ निकालते हैं कि शूर्पणखा ने कहा है, उसके कहने का तात्पर्य यह था कि तुम्हारे समान आज तक ऐसा पुरुष नहीं है जिसने यह संकल्प लिया हो कि मैं राक्षसों का सर्वनाश कर दूंगा, और ना ही मेरे समान कोई ऐसी नारी है जिसने भी यही संकल्प लिया है कि मैं राक्षसों का सर्वनाश करवा दूंगी। शूर्पणखा ने यह संकल्प इसलिए लिया था कि रावण ने उसके निर्दोष पति को ईर्ष्यावश मार दिया था। तभी से शूर्पणखा ने यह प्रण लिया था कि मैं रावण के इस राक्षस कुल का सर्वनाश कर दूंगी। इसलिए उसने कहा था कि ना तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान कोई नारी है। राम जी ने शूर्पणखा से पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आने के पीछे क्या उद्देश्य है? शूर्पणखा ने अपना परिचय दिया, मैं विश्व विजेता दशानन रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। मैं अभी तक कुंवारी हूँ, मेरे योग्य अभी तक कोई वर नहीं मिला है। मुझे तुम्हें देखकर मन में कुछ इच्छा हुई है कि शायद तुम कुछ मेरे योग्य हो। भगवान कहने लगे, मैं विवाहित हूँ, मेरी प्रीणिता मेरे साथ है। सीता जी भी तब तक वहां आती है। इतने में ही लक्ष्मण जी भी जंगल से लकड़ी लेकर आ जाते हैं।
लक्ष्मण जी को देखकर शूर्पणखा पूछती है, यह कौन है? राम जी बताते हैं, यह मेरा छोटा भाई है। शूर्पणखा कहने लगी, सुंदर तो तुम्हारा भाई भी है, क्या यह मेरे साथ विवाह करेंगे? राम जी ने कहा, जाकर देख लो, पूछ लो, जिस तरह से तुम कुंवारी हो उसी तरह यह भी कुंवारा है। इस प्रसंग को पढ़ने के बाद कई लोगों के मन में यह विचार उठता है कि राम जी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है। इसका भी कुछ सीधा उत्तर है। राम जी ने झूठ नहीं कहा था। राम जी जानते थे कि शूर्पणखा झूठ बोल रही है, वह विवाहित है। इसके पति विद्युत जीवा को रावण ने ईर्ष्यावश मार दिया है। वह विवाहित होकर भी झूठ कह रही है कि मैं कुंवारी हूँ। राम जी ने भी शूर्पणखा को उसी की भाषा में उत्तर दिया कि जिस तरह तुम कुंवारी हो, विवाहित होकर भी अपने आप को कुंवारी बता रही हो, तो राम जी का आशय भी यही था कि जिस तरह तुम कुंवारी हो उसी तरह मेरा भाई भी कुंवारा है। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी उसकी बातें ऐसे विकार करते हुए राम जी के पास भेज देते हैं। शूर्पणखा बारी बारी से दोनों भाइयों के पास आती जाती है और अपमानित होकर कहती है, तुम्हें अपनी इस नारी के कारण मुझे अपनाने में संकोच पड़ रहा है। चलो मैं इस नारी को एक ही क्षण में समाप्त कर देती हूँ। ऐसा कहकर वह अपना विकराल रूप धारण करती है और सीता जी के ऊपर झपटती है। माता सीता डर के मारे कांपने लगती है। तभी राम जी लक्ष्मण जी को आदेश करते हैं। लक्ष्मण जी शूर्पणखा के कान नाक काट देते हैं। नाक कान कटने पर शूर्पणखा रुदन करते हुए अपने भाई खरदूषण, जो कि उसी दंडक वन में निवास करते थे, उनके पास जाती है। राम जी को बड़ा दुख होता है कि एक अबला के नाक कान काटने पड़े। लक्ष्मण जी सदग्रंथों की बातों से ऐसे न्याय संगत बताते हैं। कहते हैं, प्रभु इस तरह की उदंड नारी की तो यही सजा है। लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए गए। वह रोते बिलखते हुए उसी दंडक वन में अपने भाई खरदूषण के पास गई। पौराणिक कथाओं में विवरण आता है कि खरदूषण रावण के सौतेले भाई थे और रावण के समान ही बलवान थे। रावण ने अपनी राक्षसी सेना के विस्तार के लिए उन्हें इस दंडक वन में रखा था। उन्हें भी वरदान था कि भगवान के सिवा उन्हें कोई नहीं मार सकता था। जब शूर्पणखा ने जाकर उन्हें बताया कि इसी दंडक वन में 2 राजकुमार आए हुए हैं, उनके साथ एक रूपवान सुंदर नारी है, उन्होंने वनवासी ऋषि मुनियों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले रखा है, उन्होंने मेरी यह दुर्गति की है, तुम चलकर उनसे मेरे अपमान का बदला लीजिए। उनके द्वारा मेरे नाक कान काटे गए हैं। और खरदूषण ने जब यह सुना तो बहुत क्रोधित हुए। शूर्पणखा को समझा बुझाकर खरदूषण दोनों भाई राम जी से युद्ध करने के लिए अपनी सेना सजाकर युद्ध भूमि में आ गई। तो इस तरह से राम और लक्ष्मण और शूर्पणखा की नाक कटी है। और इससे आगे का प्रसंग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो और